जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं बुध देव की कथा। बुधवार का व्रत बुध ग्रह को शांत करने के लिए विशेष फलदायी माना जाता है। बुधवार के दिन बुध देव के साथ भगवान गणेश की पूजा की जाती है। ज्ञान, कार्य, बुद्धि, व्यापार आदि में प्रगति के लिए बुधवार व्रत बेहद शुभ और फलदायी माना जाता है। बुधवार व्रत विधि। अग्नि पुराण के अनुसार बुध संबंधी व्रत विशाखा नक्षत्र युक्त बुधवार को आरंभ करना चाहिए और लगातार 7 बुधवार तक व्रत करना चाहिए। बुधवार का व्रत शुरू करने से पहले गणेश जी के साथ 9 ग्रहों की पूजा करनी चाहिए। व्रत के दौरान भागवत महापुराण का पाठ करना चाहिए। बुधवार व्रत शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार से शुरू करना अच्छा माना जाता है। इस दिन प्रातः उठकर संपूर्ण घर की सफाई करें, तत्पश्चात स्नानादि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद पवित्र जल का घर में छिड़काव करें। घर के ही किसी पवित्र स्थान पर भगवान बुद्ध या शंकर भगवान की मूर्ति अथवा चित्र किसी कांस्य पात्र में स्थापित करें। तत्पश्चात धूप, बेलपत्र, अक्षत और घी का दीपक जलाकर पूजा करें। व्रत करने वाले को हरे रंग की माला या वस्त्रों का अधिक प्रयोग करना चाहिए। व्रत के दिन बुद्ध मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रौ शः बुधाय नमः का 9000 बार या 5 माला जाप करें, या फिर इस मंत्र से बुद्ध की प्रार्थना करें। बुद्ध त्वं बुद्धि जन को बोध द सर्वदा निर्णाम तत्वावबोध कुरुषे सोमपुत्र नमो नमः। पूरे दिन व्रत कर शाम के समय फिर से पूजा कर एक समय भोजन करना चाहिए। बुधवार व्रत में हरे रंग के वस्त्रों, फूलों और सब्जियों का दान देना चाहिए। इस दिन एक समय दही, मूंग दाल का हलवा या हरी वस्तु से बनी चीजों का सेवन करना चाहिए। बुधवार व्रत कथा। एक समय की बात है, एक साहूकार अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए अपने ससुराल गया। कुछ दिन वहां रहने के उपरांत उसने सास ससुर से अपनी पत्नी को विदा करने के लिए कहा, किंतु सास ससुर तथा अन्य संबंधियों ने कहा कि बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन वह नहीं माना और हट करके बुधवार के दिन ही पत्नी को विदा करवाकर अपने नगर को चल पड़ा। राह में उसकी पत्नी को प्यास लगी। उसने पति से पीने के लिए पानी मांगा। साहूकार लोटा लेकर गाड़ी से उतरकर जल लेने चला गया। जब वह जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह हैरान उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शक्ल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। पत्नी भी अपने पति को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई। साहूकार ने पास बैठे शख्स से पूछा कि तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? उसकी बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करा कर लाया हूँ, लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? दोनों आपस में झगड़ने लगे। तभी राज्य के सिपाही आए और उन्होंने साहूकार को पकड़ लिया और स्त्री से पूछा कि तुम्हारा असली पति कौन है? उसकी पत्नी चुप रही, क्योंकि दोनों को देखकर वह खुद हैरान थी कि वह किसे अपना पति कहे। साहूकार ईश्वर से प्रार्थना करते हुए बोला, हे भगवान, यह क्या लीला है? तभी
आकाश बाड़ी हुई कि मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे शुभ कार्य के लिए गमन नहीं करना चाहिए था। तूने हठ में किसी की बात नहीं मानी। यह सब भगवान बुद्ध देव के प्रकोप से हो रहा है। साहूकार ने भगवान बुद्ध देव से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की। तब मनुष्य के रूप में आए बुद्ध देवता अंतर्ध्यान हो गए। वह अपनी स्त्री को घर ले आया। इसके पश्चात पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार व्रत करने लगे। जो व्यक्ति इस कथा को कहता या सुनता है, उसको बुधवार के दिन यात्रा करने का कोई दोष नहीं लगता और उसे सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। एक और कथा के अनुसार बृहस्पति को देवताओं का गुरु माना जाता है। समस्त देवता उनसे परामर्श लेते थे। चंद्रमा भी बृहस्पति के शिष्य थे। बृहस्पति की पत्नी थी तारा, जो कि बहुत ही सुंदर थी। चंद्रमा को तो सभी सुंदर मानते ही हैं, बल्कि उन्हें तो सुंदरता का ही दूसरा रूप माना जाता है। अब तारा चंद्रमा पर मोहित हो गई और उनके प्रेम में पड़ गई। चंद्रमा भी गुरु पत्नी के प्रेम फांस में फंस गए। यहाँ तक कि तारा ने बृहस्पति को छोड़कर चंद्रमा के साथ रहना शुरू कर दिया। बृहस्पति ने उन्हें बहुत समझाया और वापस आने को कहा, लेकिन वे नहीं मानी। नतीजन बृहस्पति क्रोधित हो गए और चंद्रमा के साथ युद्ध करने की ठान ली। वे देवताओं के गुरु थे, इसलिए सभी देवता बृहस्पति के पक्ष में खड़े हो गए। उधर शत्रु के शत्रु को मित्र मानकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने चंद्रमा का साथ देने का मन बना लिया। युद्ध छिड़ गया और सृष्टि में भारी तबाही होने लगी। तारा की कामना के लिए हुए इस युद्ध को तारा काव्यम युद्ध कहा गया। अब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी परेशान हो गए कि इस अनर्थ को कैसे रोका जाए। जैसे तैसे वे बीच में कूदे और तारा को समझा बुझाकर वापस बृहस्पति को सौंप दिया गया। कुछ समय पश्चात ही तारा ने एक पुत्र को जन्म दिया। नाम रखा गया बुध। बुध बहुत ही सुंदर थे, इतने कि कोई भी उसे अपना कहने लगे। बृहस्पति चूंकि तारा के पति थे, उनका उसे अपना कहना स्वाभाविक था, लेकिन चंद्रमा ने भी बुध को अपना पुत्र होने का दावा किया। बृहस्पति और चंद्रमा के बीच एक बार फिर स्थिति तनावपूर्ण होने लगी। बृहस्पति और चंद्रमा के दावे के बीच तारा शांत खड़ी देखती रही। यह सब देखकर बुध भी भन्ना गए और क्रोधित होकर अपनी माता से सत्य बताने को कहा कि मेरा पिता कौन है। तब तारा ने कहा कि तुम चंद्रमा के पुत्र हो। मान्यता है कि गंभीर बुद्धि का बालक होने के कारण ही ब्रह्मा जी ने इनका नाम बुध रखा था। एक और अन्य कहानी है तो इसी तरह, लेकिन उसके अनुसार चंद्रमा अपने गुरु की पत्नी तारा पर मोहित हो गए और उसका अपहरण कर लिया। चंद्रमा और तारा के संबंध से बुध उत्पन्न हुए। अब चंद्रमा ने अपना पुत्र घोषित करते हुए बुध का जात कर्म संस्कार करना चाहा तो बृहस्पति बिफर गए। बुध की सुंदरता, उसकी कांति को देख बृहस्पति उसे अपना पुत्र मानने को तैयार थे, लेकिन विवाद बढ़ता गया और ब्रह्मा जी के हस्तक्षेप के बाद तारा ने स्वीकार किया कि बुध चंद्रमा का पुत्र है। इस प्रकार चंद्रमा ने
उसका नामकरण संस्कार किया और उसे बुध का नाम दिया गया। अब चंद्रमा ने बुध का लालन पालन अपनी प्रिय पत्नी रोहिणी को सौंप दिया। इसी कारण बुध को रोहिणी भी कहा जाता है। चंद्रमा के गुण बुध में जन्मजात थे तो बृहस्पति ने उसे अपना पुत्र स्वीकार किया। इस कारण बृहस्पति के गुण भी बुध में सम्मिलित हैं। इसी कारण बुध को गंधर्व विद्या की प्रवृत्ता तो बुद्धि का कारक माना जाता है, लेकिन चंद्रमा ने तारा के साथ छल किया। इस कारण बुध को अपने पिता से ये नकारात्मक प्रभाव भी विरासत में मिले, विशेषकर जब सप्तम स्थान में बुध स्थित हो। बुध को छल कपट करवाने वाला माना जाता है।